Hello everyone, welcome back to Get English Again. Today we are going to learn about abstract nouns. आज हम abstract nouns के बारे में पढ़ेंगे. जो पिछले वीडियोस है उसमें हम proper noun, common noun, collective noun and material noun इस 4 नाउन के बारे में पढ़े थे. नाउन 5 प्रकार के होते हैं: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. तो प्रीवियस जो वीडियोस आए थे उसमें हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़े थे. तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले हमको जानना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई मीन इसका डेफिनेशन क्या है, किसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं पहले हम इसके बारे में जानेंगे. So here is the definition. An abstract noun is the name of a quality, feeling, idea, state or action that we cannot see or touch. नाउन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो किसी गुण, किसी अनुभव, किसी धारणा, किसी सिचुएशन और किसी कार्य के बारे में कहते हैं, लेकिन जिसे हम नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं. अगर सिंपल शब्द में कहे जाए, इफ यू कैनॉट टच इट बट यू कैन फील इट और थिंक अबाउट इट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगर आप किसी नाउन को छू नहीं सकते लेकिन अगर आप उसे फील कर सकते, यू कैन फील इट, फील कर सकते हैं और थिंक अबाउट इट, इवन उसके बारे में आप सोच सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन: लव, ऑनेस्टी, लव प्यार, ऑनेस्टी सत्यता, काइंडनेस दयालु, हैप्पीनेस खुशी, ब्रेवरी साहसिकता, चाइल्डहुड बचपना, फ्रीडम मुक्ति, ट्रूथ सत्य, एंगर गुस्सा, फ्रेंडशिप मित्रता. तो अगर हम इसे देख लेते हैं, कैन यू टच लव? नो, यू कांट टच इट. कैन यू सी ऑनेस्टी? कैन यू टच लव? क्या आप लव को छू सकते हैं? नहीं, आप नहीं छू सकते. उसे क्या कर सकते हैं? उसके महसूस कर सकते हैं. कैन यू सी ऑनेस्टी? क्या आप ऑनेस्टी देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप महसूस कर सकते हैं. बट कैन यू फील देम? क्या आप उसे फील कर सकते हैं? यस, यू कैन फील. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, स्टेट और एक्शन के बारे में कहते हैं जिसे हम नहीं देख सकते और जिसे हम नहीं छू भी सकते हैं, बट उसको हम फील कर सकते हैं, उसका हम महसूस कर सकते हैं, इवन उसके बारे में हम सोच सकते हैं. दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ वी विल सी अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्क्रीट नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन मीन्स द नाउन्स that can be seen or touched. What is an concrete noun? Concrete nouns can be seen or touched and abstract nouns cannot be seen or touched. अगर हम देख लेते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो डिफरेंस है. एप्पल ऑफ कोर्स एक कॉन्क्रीट नाउन. आप एप्पल छू सकते हैं, एप्पल देख सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, लेकिन स्वीटनेस, उसका जो मिठास होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मीठास आप नहीं देख सकते, उसे छू भी नहीं सकते, लेकिन जब आप एप्पल खाते हैं तब उसका मीठास आप महसूस कर सकते हैं. एप्पल हम खा सकते हैं लेकिन उसका अंदर जो मिठास, जो स्वीटनेस है, उसे हम नहीं देख सकते, उसे हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन जब खाते हैं. इसी तरह फ्लावर आप देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, लेकिन उसका जो ब्यूटी सौंदर्य, फ्लावर के होने से जो अंदर जो खुशी होती है, जो उसका जो सराउंडिंग जो बहुत सुंदर होता है, उसे हम नहीं देख सकते. टीचर ऑफ कोर्स, टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका जो विजडम, उसे हम नहीं देख सकते. कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर जो फर्क है वो है, कॉन्क्रीट नाउन हम देख सकते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, और टच हम देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं. अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं. हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं उसे हम देख लेंगे. पहले फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं. काइंड एडजेक्टिव है,
उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है काइंडनेस। हैप्पी, हैप्पी से हैप्पीनेस। डार्क से डार्कनेस। वीक से वीकनेस। ऑनेस्ट है ऑनेस्टी। सो यहाँ पे काइंड, हैप्पी, डार्क, वीक, ऑनेस्ट, इस जो वर्ड्स है ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन इसके से जो बना है काइंड से काइंडनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, डार्क से डार्कनेस, वीक से वीकनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होती है? डिसाइड से डिसीजन, डिसाइड में किसी सिद्धांत लेना, डिसीजन मीन सिद्धांत। मूव, मूवमेंट। ग्रो, ग्रोथ। नो, नॉलेज। फेल, फेलियर। सो यहाँ पे जो वर्ड्स है डिसाइड, मूव, ग्रोथ, नो, फेल, ये सब वर्ब्स है, लेकिन इससे डिसीजन, मूवमेंट, ग्रोथ, नॉलेज, फेलियर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्स करते हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, उससे हम बनाते हैं चाइल्डहुड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप। किंग, किंग से किंगशिप। लीडर से लीडरशिप। सो चाइल्ड, फ्रेंड, किंग, लीडर, ये सब कॉमन नाउन है, लेकिन इससे चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, किंगशिप, लीडरशिप, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम इम्पोर्टेंट सफिक्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्स करने में हमको हेल्प करते हैं। सो सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स, सो सफिक्स मीन्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जो किसी वर्ड्स के आखिर में ऐड होकर उसका जो मीनिंग उसे चेंज करता है। कभी कभी इसके वजह से उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे नेस, काइंड, काइंडनेस। पहले हमने देखा था कैसे एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं। काइंड जो एक एडजेक्टिव था, लेकिन उसके साथ नेस ऐड होने से क्या बन गया? काइंडनेस, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। एक था एडजेक्टिव, लेकिन उससे बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो जो इम्पोर्टेंट सफिक्स है उसे नेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, मेंट, मूवमेंट, डेवलपमेंट। हेयर ऑफकोर्स अब हमने देखा था मूव एक वर्ब है, लेकिन उसके साथ मेंट जो होकर मूवमेंट जो ऐड होकर मूवमेंट बन गया। मूव से मेंट ऐड होकर मूवमेंट बन गया, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसके बाद सन, सन STION, सन एजुकेशन, एजुकेट माने किसी को शिक्षा देना, लेकिन एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है एक्शन। शिप से फ्रेंडशिप, लीडरशिप, किंगशिप। हुड से चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। IT एबिलिटी, ऑनेस्टी। अब हम सेंटेंस में कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इस्तेमाल होते हैं उसे देखेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर जो ऑनेस्टी है ये इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, सी शोड हर ग्रेट ब्रेवरी, ब्रेवरी माने साहसिकता। सो जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो कुछ करे जिसमें बहुत ब्रेवरी है उसे हम फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम, चाइल्डहुड, ऑफकोर्स चाइल्डहुड। एंड हर काइंडनेस टच माई हार्ट, हेयर काइंडनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंटेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे इस्तेमाल किया? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, bravery abstract noun, childhood abstract noun, kindness. So here abstract nouns are the nouns that we cannot see, cannot touch, but we can feel them, we can think about them. So thank you so much.